बेरोजगारी के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए एक ये अच्छा मुहिम था जिसे सोलर के द्वारा चलाया गया था, जिसको ई रिक्शा कहा जाता है। ई रिक्शा से कई लोगों को रोजगार मिला है, क्योंकि ई रिक्शा लोग आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं और उसको चला करके अपने परिवार का और अपना जो है भरण पोषण कर पाते हैं। आज हम मौजूद हैं IIA लखनऊ में और यहाँ पर एक सोलर इंडिया ई व्हीकल का एक्सपो लगाया गया है। इसमें ई रिक्शा का और यहाँ पे ई रिक्शा डाला का भी एक्सपो लगाया गया है। इसमें कई सारे चीज़ खास हैं और यहाँ पर सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या खास है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम SKS चौहान है। मैं फ्रॉम कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स में सेल्स मैनेजर हूँ और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कानपुर में है, पनकी इंडस्ट्री एरिया में। ये जो ई रिक्शा है इसमें क्या खास है सर? इसमें ई रिक्शा में ये है कि ये बैटरी से ई रिक्शा चलता है और ये नॉर्मल लोग जो होते, कम पैसे वाले होते, वो इसको परचेज करके वो अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, डेली की अर्निंग होती है उनकी और डेली का उनका घर का खर्चा वगैरह चलने लगता है, जिससे छोटे से छोटा आदमी अपना बिजनेस स्वयं शुरू कर देता है। इसके अलावा सर इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी सुविधाएं जो हैं इसमें ई रिक्शा में दी गई हैं और ये क्या चीज़ है? इसमें ई रिक्शे में हमारे में FM सिस्टम दे दिया गया है और बाकी की फैसिलिटी जो है सब कुछ इसमें दी गई हैं। बैटरी है, चार्जर है, जैक वगैरह जो भी इसके स्पेयर्स होते हैं वो सब दिए गए हैं इसमें, जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो जो चलाता है। और मतलब ये इसकी जो कैपेसिटी है ये 10 घंटे तक 100 किलोमीटर चलता है एक बार चार्ज करने में। ये बैटरी चार्ज होती है 4 से 5 घंटा लगता है उसमें और 100 से 110 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलती है। उसके बाद फिर दोबारा रिचार्ज करनी पड़ती है, तब उसको फिर चलाना पड़ता है। पर डे मतलब ये एवरेज मिनिमम एम्प्लॉई मतलब 1800 रुपये कमा लेता है, जिससे उसका घर का खर्चा अच्छी तरह से चलता है और उसकी सेविंग भी होती है उसमें। ये बहुत स्लो चलता है, तो उसके लिए क्या कुछ किया गया है, कुछ खास? इसका एवरेज कितना है? एवरेज इसका 30 किलोमीटर के हिसाब से इसका रेंज रखी गई है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है और जिससे कि इसमें आराम से 5 सवारी बैठ के चला सके। और ज़्यादा स्पीड में चलाने में इसको थोड़ा दिक्कत होगी। 3 व्हीलर है ये। 3 व्हीलर में मतलब गाड़ी पलटने का चांस ज़्यादा होता है, गड्ढे रोड बढ़िया नहीं है तो उसमें दिक्कत होती है। उसके अलावा इसमें क्या मतलब बैटरी का जो आपने बताया, बैटरी काफ़ी देर तक चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ये सिर्फ चलती है तो 100 किलोमीटर। तो उसके अलावा आप लोगों ने कुछ अलग सोच रखा है जो उससे ज़्यादा चल सके? उससे तो आगे तो अब ये लिथियम बैटरी का अभी आगे फ्यूचर में प्लान है। लिथियम बैटरी आएगी तो उसमें आगे अच्छा रहेगा इसको, बट वो महंगी पड़ती है, अभी उसमें सब्सिडी वगैरह का नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो अभी नहीं है। आगे प्लान ये है कि उससे चलेगी और सौर ऊर्जा से भी चलाने का प्लान है उसका। अभी ये कितना रेंज करती है, कितने रेंज की आती है, कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस ऑन रोड पड़ती है ये करीब 1,10,000 15,000 की, और डीलरशिप जो लेते हैं उनका 70 से 75 65 इस तरह के अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं उसके। लगभग कितने सालों तक चल जाती है ये? साल मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं, कितना भी चला लो, केयर कर। गवर्नमेंट का कोई अहम रोल आप लोग को सपोर्ट करने में इसके लिए? यूपी गवर्नमेंट का अहम रोल है इसमें। गवर्नमेंट ने उसमें रजिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस होता, खर्चा आता था, उसमें 50% डिस्काउंट दे रखा है इसमें। मतलब कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन खर्चा आता था 12,000 करीब में, उसमें करीब 6,000 लमसम छूट दे दी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने, जो यूपी का मैन्युफैक्चरर है उसके लिए, और यूपी से बाहर है उसके लिए नहीं। कितना ये रिक्शा बिक रहा है, कितना ज़्यादा? मतलब पिछले कुछ सालों से हर सड़कों पे ये देखने को मिल जाती है, तो कितना बिक रहा है? बहुत बिक रहा है, तो दिनों दिन इसकी प्रोग्रेस हो ही रही है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। और परसेंटेज तो एक्चुअली नहीं बता पाएंगे कितना परसेंटेज है इसमें, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका। फॉर फ्यूचर भी प्लानिंग जो है इसका ही फ्यूचर अच्छा है इसका। इसका साउंड भी बहुत धीरे है, मतलब जैसे हॉर्न का है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़ी स्लो हैं, तो उसको बड़ा अच्छा। हॉर्न वगैरह तो सही, हॉर्न वगैरह जो अपने इंडियन हॉर्न है उसका बहुत साउंड वगैरह अच्छा है। जो चाइनीज़ है उसका साउंड थोड़ा डाउन है। चाइना से भी आता है क्या? हाँ, चाइना से आते हैं, बट हम चाइना का आइटम बहुत कम लगाते हैं इसमें, अपना इंडियन आइटम लगाते हैं इसमें।
धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने बात किया यहाँ पर कि ई रिक्शा किस तरह से लोगों के जीवन में अहम रोल निभा रहा है और उनकी जो बेरोज़गारी की समस्या है और जो महंगाई की समस्या है जिसे वो अन्य गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटो रिक्शास भी आते हैं तो उनको चला करके वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है, इसलिए ई रिक्शा लोग जो है आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।